बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ शिखा। बच्चों, आज मैं आपको विसर्ग संधि के विषय में बताऊंगी कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखिए, विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। विसर्ग संधि, विसर्ग मतलब ये जो निशान होता है ये क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ और इस विसर्ग संधि के कुछ परिवर्तन हैं और कुछ नियम है, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए इधर, देखिए परिवर्तन। फर्स्ट परिवर्तन क्या है? देखिए इधर, यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या रा, ला, वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या है परिवर्तन इसका?
फर्स्ट परिवर्तन क्या है? यदि विसर्ग से पहले आ हो, क्या हो? आ हो, तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या तो आ हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या, र, ला, वा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एक बार फिर से समझिए, यदि विसर्ग से पहले आ हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग हो, या फिर या, रा, ला, वा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। देखिए, अब जैसे है मन, विसर्ग प्लस रथ। और हमने क्या बताया? विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, या फिर या, रा, ला, वा हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अब देखिए, जैसे क्या है? मन, विसर्ग से पहले ना, आ की आवाज आ रही है, आ है, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या बन जाएगा? विसर्ग का क्या बनना है? ओ। क्या हो गया? विसर्ग का क्या बन गया? ओ। मनोरथ। क्या बन गया? मनोरथ। एक उदाहरण और देखिए, यश, विसर्ग प्लस गान। अब देखिए, इसमें भी क्या है? विसर्ग से पहले क्या? शा, आ है ना? और क्या बताया था? या, रा, ला, वा हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? या, शा, और हम विसर्ग का क्या बनाना है? ओ, तो क्या हो जाएगा? यशो गान। क्या हो जाएगा? यशो गान। इतना है ना बच्चों समझ में आपके? क्योंकि ये है विसर्ग संधि का पहला परिवर्तन। अब मैं आपको दूसरा परिवर्तन समझाती हूँ। देखिए, अब ये क्या है? दूसरा परिवर्तन। विसर्ग से पहले आ, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, और उसके बाद स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब जैसे हो गया आपका गा, घा, णा, चा, छ, उआ, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। या फिर या, रा, ला, वा, हा,
हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। देखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं आपको। ये है विसर्ग संधि का सेकंड नियम। क्या है? विसर्ग से पहले छोटा अ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, उसके बाद स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे हो गया गा, घा, णा, चा, छा, वा, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, इतने स्वर हों या फिर या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। अब मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। देखिए, जैसे है नी विसर्ग प्लस आशा, और इस नियम में क्या है कि विसर्ग का क्या बनना है? रा बनना है? छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी अनुस्वर हो या फिर यारा लवा शासा ता धा ना पावा सॉरी, कुछ भी हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। जैसे है नी, अब विसर्ग का क्या बनना है? रा। निराशा। एक उदाहरण और देखिए, नी प्लस धन, अब इसमें भी क्या बनना है? विसर्ग का रा, तो क्या बन जाएगा? निर्धन। क्या बन गया? निर्धन। एक उदाहरण और देखिए, आशी विसर्ग प्लस बाद, आशीर्वाद। क्या बन गया? आशीर्वाद। तो ये क्या था? विसर्ग का, विसर्ग संधि का दूसरा नियम कि यहाँ पे विसर्ग का रा बन जाता है। इतना बच्चों समझ में आपके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विसर्ग संधि के दूसरा परिवर्तन बताऊंगी। थैंक यू।